Hello students, how are you? Hope you enjoyed your holidays. Now we are going to start the syllabus again. In our last video, we started chapter 2 of Geography, the physical features of India. Now we are going to start second part of the video, major physiographic division. What is the major physiographic division? फिजिकल फीचर्स जो हैं इंडिया की उन्हें 6 कैटेगरीज में 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन में डिवाइड किया गया है। द हिमालयन माउंटेन, द नॉर्दर्न प्लेन, द पेनिनसुलर प्लेट्यू, द इंडियन डेजर्ट, द कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड्स। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फर्स्ट टॉपिक, द हिमालयन माउंटेन्स। The Himalayan mountains, geologically young and structurally fold mountains, stretch over the northern border of India. जो हिमालयाज हैं, जो हिमालयन माउंटेन्स हैं, वो जियोलॉजिकली अगर देखें कितने साल उनको बने हुए हो गए तो वो यंग माउंटेन्स कहलाते हैं और स्ट्रक्चर जो है उनका वो फोल्ड माउंटेन है। कैसे फोल्ड है ये हम आगे पढ़ेंगे। ये हम और तो वो कहाँ पर हैं? इंडिया के नॉर्दर्न बॉर्डर को कवर किए हुए हैं। दीज माउंटेन रेंजेज रन इन द वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम द इंडस टू ब्रह्मपुत्र। ये कहाँ तक फैले हुए हैं? ये जो माउंटेन हैं ये वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में, वेस्ट से ईस्ट की दिशा में फैले हुए हैं। इंडस रिवर से ब्रह्मपुत्र रिवर तक फैले हुए हैं। द हिमालयाज रिप्रेजेंट द लोफ्टीएस्ट एंड द वन ऑफ द मोस्ट रगड माउंटेन बैरियर ऑफ द वर्ल्ड। जो हिमालयन माउंटेन हैं, कैसे माउंटेन हैं ये लोफ्टीएस्ट वर्ल्ड के सबसे ऊंचे माउंटेन्स हैं और सबसे ज़्यादा उबड़ खाबड़ माउंटेन भी माने जाते हैं। दे फॉर्म एन आर्क विच कवर अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 2400 किलोमीटर। ये जो माउंटेन हैं ये आर्क की शेप बनाते हैं। जैसे आप मैथ्स में पढ़ते हैं आर्क, एक आर्क जो लगाते हैं मैथ में, उसी टाइप की शेप ये माउंटेन्स बनाते हैं और इनकी जो लंबाई है, जो इनकी दूरी है, ये 2400 किलोमीटर लंबाई में फैले हुए हैं। द विड्थ वेराइज फ्रॉम 400 किलोमीटर इन कश्मीर टू 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश। जबकि इनकी जो चौड़ाई है वो अलग अलग है। जम्मू कश्मीर में इनकी चौड़ाई 400 किलोमीटर है और अरुणाचल प्रदेश में केवल 150 किलोमीटर ही है। द ऑल्टीट्यूडनल वेरिएशंस आर ग्रेटर इन द ईस्टर्न हाफ देन दोज इन द वेस्टर्न हाफ। जो ऑल्टीट्यूडनल वेरिएशन है यानी ऊंचाई में विभिन्नताएं जो पाई जाती हैं, कहीं पर ऊंची हैं कहीं पर नीची हैं, वो ईस्टर्न हाफ में, ईस्ट साइड के जो स्टेट्स हैं वहाँ पर ज़्यादा है, जबकि वेस्ट साइड में इनकी ऑल्टीट्यूड में, ऊंचाई में उतनी विभिन्नताएं नहीं पाई जाती हैं। द हिमालय कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस इन द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। अपनी लंबाई में ये जो हिमालयाज हैं ये 3 पैरेलल रेंजेस में, 3 बराबर की रेंजेस में पाए जाते हैं। अ नंबर ऑफ वैलीज लाई बिटवीन दीज रेंजेज। इन रेंजेज के बीच में बहुत सारी वैलीज भी पाई जाती हैं। द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज इज नोन एज द ग्रेट और इनर हिमालय और द हिमाद्री। जो सबसे नॉर्थ में, सबसे ऊपर की साइड पाए जाते हैं उन्हें ग्रेट हिमालय, इनर हिमालय या फिर हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। It is the most continuous range consisting of the loftiest peak with the average height of 6000 meter.
ये कंटिन्यूस रेंजेज हैं। इन रेंजेज में ज़्यादा गैप्स नहीं होते हैं और सबसे ऊंची जो चोटियाँ होती हैं इन्हीं रेंजेज में पाई जाती हैं और इनकी एवरेज हाइट लगभग 6000 मीटर्स हैं। इट कंटेन ऑल द प्रोमिनेंट हिमालयन पीक, और हिमालयाज की जो सबसे ऊंची चोटियाँ हैं वो इसी एरिया में पाई जाती हैं। The folds of Great Himalayas are asymmetrical in nature. इनके जो फोल्ड्स हैं, जो ये हिमालय फोल्ड होते हैं, वो नेचर में कैसे हैं? सिमेट्रिकल हैं। जैसे आप मैथ में सिमेट्रिक पढ़ते हो, एक जैसी शेप दूसरी साइड में भी सेम साइड जैसी शेप होती है, उसी तरह से इनकी जो फोल्ड होते हैं वो वैसे ही होते हैं। द कोर ऑफ दिस पार्ट ऑफ हिमालय इज कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट। इनका जो कोर पार्ट है, जो अंदर की लेयर है, वो ग्रेनाइट से बनी हुई है। दिस इज पेरेनियली स्नो बाउंड। पूरा साल, पेरेनियली पूरा साल इन पर बर्फ जमी रहती है। एंड अ नंबर ऑफ ग्लेशियर्स डिसेंड फ्रॉम दिस रेंजेज, और इन रेंजेज से बहुत सारे ग्लेशियर्स निकलते हैं। द रेंज लाइज टू द साउथ ऑफ द हिमाद्री फॉर्म द मोस्ट रग्ड माउंटेन सिस्टम एंड इज नोन एज हिमाचल और लेसर हिमालय। फिर इनसे नीचे वाली जो हिमाद्री से, क्योंकि हिमाद्री सबसे नॉर्थ में है, उसके जो साउथ में है उससे नीचे वाली जो रेंज है उसे हिमाचल या लेसर हिमालय कहा जाता है। ये भी रग्ड माउंटेन्स हैं, ये भी काफ़ी उबड़ खाबड़ होते हैं। द रेंजेज आर मेनली कंपोज्ड ऑफ हाईली कंप्रेस्ड एंड ऑल्टर्ड रॉक्स। और जो ये रेंजेज हैं, जो ये माउंटेन रेंजेज है, किससे बनी हुई हैं? कंप्रेस और ऑल्टर्ड रॉक से बनी हुई हैं। द ऑल्टीट्यूड वेराइज बिटवीन 3700 to 4500 मीटर एंड द एवरेज विड्थ इज ऑफ 50 किलोमीटर। इनकी जो ऊंचाई है वो 3700 से 4500 मीटर के बीच में है और इनकी एवरेज चौड़ाई लगभग 50 किलोमीटर है। While the पीर पांजाल forms the longest and the most important range, जो पीर पांजाल रेंज है वो सबसे लंबी और सबसे इम्पोर्टेंट माउंटेन रेंज है इन माउंटेन्स की। द धौलाधर एंड द महाभारत रेंजेज आर ऑल्सो प्रोमिनेंट वंस। धौलाधर रेंज और महाभारत रेंज भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दिस रेंज कंसिस्ट ऑफ द फेमस वैलीज। इन माउंटेन रेंजेज में जो फेमस कश्मीर वैली, कांगड़ा वैली या कुल्लू वैली हैं, ये सारी इन्हीं में पाई जाती हैं। कुल्लू वैली और कांगड़ा वैली हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। दिस रीजन इज वेल नोन फॉर इट्स हिल स्टेशन, और ये एरिया अपने हिल स्टेशंस के लिए, जहाँ पर लोग घूमने जाते हैं, उसके लिए जाना जाता है। द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालयाज इज कोल्ड शिवालिक्स। जो सबसे बाहर वाली रेंज है, जो प्लेन से ऊपर वाली जो रेंज है, सबसे बाहर वाली है, उसे शिवालिक कहते हैं। दे एक्सटेंड ओवर अ विड्थ ऑफ 10 to 15 किलोमीटर। इनकी चौड़ाई 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के बीच में है। एंड हैव एन ऑल्टीट्यूड वेराइज बिटवीन 900 to 1100 मीटर, और इनकी जो ऊंचाई है 900 मीटर से 1100 मीटर के बीच में है। These ranges are composed of unconsolidated sediment brought down by river from the main Himalaya ranges located farther north। और ये जो रेंजेज हैं ये किससे बनी हैं? अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट से। जो सेडिमेंट्स नदियाँ ऊंचे माउंटेन से अपने साथ लेकर आती हैं,
उनके द्वारा ये रेंजेस बनी हुई हैं और ये अनकंसोलिडेटेड है, उतनी मजबूत नहीं हैं। दीज वैलीज आर कवर्ड विद थिक ग्रेवल, ये इनकी जो वैलीज हैं, जो घाटियां हैं यहाँ पर, वो मोटे ग्रेवल से, जो कण होते हैं मिट्टी के, रेत के, या फिर कह दें बजरी वगैरह जिसमें होती हैं, उनसे कवर्ड होते हैं। The longitudinal valley lying between Lesser Himalaya and the Shivaliks are known as dunes. जो लॉन्गिट्यूडनल वैली है, जो लंबाई में वैली पाई जाती हैं हिमालयाज और शिवालिक के बीच में, उन्हें दून्स कहा जाता है। देहरादून, कोटली दून एंड पातली दून आर सम ऑफ द वेल नोन दून। ये जाने माने दून्स हैं जो कि वहाँ पर इस एरिया में पाए जाते हैं। Besides the longitudinal division, the Himalayas have been divided on the basis of region from west to east. ये longitudinal division तो हम पढ़ चुके हैं। लंबाई में 3 रेंजेस में हिमालयाज पाए जाते हैं, हिमाद्री, हिमाचल एंड शिवालिक्स। अब चौड़ाई में कैसे इसका डिवीजन हुआ है हिमालयाज का, वेस्ट से ईस्ट तक, ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। These division have been demarcated by river valleys, और ये जो डिवीजन है इसे किससे मार्क किया गया है? रिवर वैलीज से, जो नदियाँ होती हैं, नदियों के एरिया के द्वारा इसे मार्क किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, द पार्ट ऑफ हिमालयाज लाइंग बिटवीन इंडस एंड सतलुज, हिमालय के जो हिस्से इंडस और सतलुज रिवर्स के बीच में पाए जाते हैं, उन्हें पंजाब हिमालय कहा जाता है। बट इट इज ऑल्सो नोन रीजनली एंड कश्मीर एंड हिमाचल हिमालय। लेकिन एरिया वाइज, वैसे ट्रेडिशनली तो इसका नाम पंजाब हिमालय है, लेकिन अगर एरिया को देखें, जिस एरिया में ये पाए जाते हैं, तो एरिया वाइज इन्हें कश्मीर और हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है। कश्मीर हिमालय वेस्ट में और उसके ईस्ट वाला हिमाचल हिमालय कहलाता है। द पार्ट ऑफ हिमालयाज लाइंग बिटवीन सतलुज एंड काली रिवर इज नोन एज कुमाऊं हिमालय। फिर सतलुज रिवर से काली रिवर के बीच में जो हिमालय का एरिया पाया जाता है, उसे कुमाऊं हिमालय कहा जाता है। द काली एंड तिस्ता रिवर डिमार्केट द नेपाल हिमालय। काली और तिस्ता रिवर के बीच का जो एरिया है वो नेपाल हिमालय कहलाता है, और तिस्ता से दिहांग रिवर के बीच का जो पार्ट है, दैट इज नोन आसाम हिमालय। देयर आर रीजनल नेम्स ऑल्सो इन दिस ब्रॉड कैटेगरी। इन ब्रॉड कैटेगरी के लिए ये हमने 4 कैटेगरी पढ़ी हैं। सबसे पहले पंजाब हिमालय, जिसे कश्मीर हिमालय या हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है। उसके बाद कुमाऊं हिमालय, उसके बाद 3rd नंबर पे नेपाल हिमालय एंड 4th पे आसाम हिमालय। इसके अलावा इन्हें बहुत सारे रीजनल नेम्स भी दिए गए हैं। इनके एरिया वाइज इन्हें अलग अलग नेम दिए गए हैं। द ब्रह्मपुत्र मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालय। और ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो हिमालय की सबसे ईस्ट की बाउंड्री कहलाता है। बियॉन्ड द दिहांगोर्ग द हिमालयाज बैंड शार्पली टू द साउथ एंड स्प्रेड अलोंग द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया। और दिहांग के पास से, जहाँ दिहांग रिवर आती है, वहाँ से हिमालय बहुत तेजी से साउथ की ओर मुड़ जाते हैं और देश की ईस्ट साइड की बाउंड्री बनाते हैं। दे आर नोन एज द पूर्वांचल और द ईस्टर्न हिल एंड माउंटेन। उन्हें पूर्वांचल, पूर्व की ओर में पाए जाने वाले पूर्वांचल या
ईस्टर्न हिल्स और ईस्टर्न हिमालयाज कहा जाता है। दीज हिल्स रनिंग थ्रू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट आर मोस्टली composed of strong sandstone which are sedimentary rocks। और ये जो हिल्स हैं नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में पाई जाती हैं, तो वहाँ वो किससे बनी हुई हैं? सैंडस्टोन से बनी हुई हैं, जो कि सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं। कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट दे मोस्टली रन एज पैरेलल रेंजेस एंड वैलीज। और क्योंकि वहाँ पर घने जंगल होते हैं, इसलिए वहाँ पर एक तरफ माउंटेन रेंजेज होती हैं और दूसरी तरफ वैलीज पाई जाती हैं। द पूर्वांचल कंप्राइजेज द पूर्वांचल में कौन कौन सी हिल्स पाई जाती हैं? पूर्वांचल में पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स और मिजो हिल्स पाई जाती हैं। दिस पार्ट ऑफ द चैप्टर इज completed. Tomorrow we shall start the next part of the chapter. Thank you.